स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें 2080 के साथ। परफेक्ट, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुत ही लिक्विड है, बहुत ही लिक्विड काउंटर। इस बात को ध्यान में रख के ही कोई ट्रेड इनिशिएटिव जान दीजिए, इसकी चीजें सिर्फ देखने के लिए अच्छी रहती हैं। 4 का चौका अब आपकी स्क्रीन पे, उसका टीजर लेकर आ रहा हूं। आज का सस्ता ऑप्शन, सचिन आप प्लीज रेडी रखिएगा, एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार के लिए। गाबा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। गाबा सर, एक वायदा बाजार की बढ़िया सी पिक। जी जी। चार्ट का चमत्कार, चंदन के पास जाएंगे। चंदन ने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे थे, इसमें एक प्रेफर्ड पिक के तौर पे तो आ गया हमारे पास केपीआईटी टेक। चार्ट पे और क्या पसंद आ रहा है चंदन को, उस पे बातचीत। और मिड कैप फंडा के लिए हमारे साथ आज होंगे रॉकस्टड, अरे जुड़ गए, रॉकस्टड कैपिटल से अभिषेक अग्रवाल साहब। अभिषेक जी, आ रहा हूं, थोड़ा सा बाजार पे भी और थोड़ा सा बढ़िया सी स्टॉक पिकिंग पे भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन वीरू, एक बार जरा स्कैन रन कर लिया जाए। ब्रेथ डिटोरिएट हुई है और ठीक है, पहले लग रहा था कुछ आईटी से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो नेट यही हुआ है कि अभी भी 225 पॉइंट के आसपास का दबाव। क्या पिक्चर है वायदा बाजार की? जी आशीष, देखिए अभी पिक्चर ये है कि आप निफ्टी पर 100 EMA पे ट्रेड कर रहे हैं 17,085 पे, और निफ्टी बैंक पे आप ट्रेड कर रहे हैं 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे 38,856 पे। तो दोनों ही इंडिसेस अपने आज के, देखिए ऑल दो सेलिंग प्रेशर के अगेंस्ट अगर आप देखें एवरेजेस बहुत मैंने नहीं रखते, लेकिन अभी का जो पॉइंट है उसमें इन दोनों इंडिसेस ने एक जोन को बरकरार रखा है। और इंट्राडे में आप एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हैं। शॉर्ट 144 का होना, शॉर्ट कवरिंग ना के बराबर होना, इनफैक्ट जीरो, ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट का प्रेशर पूरी तरीके से करा देखे हावी है। इट्स ओनली शॉर्टिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग जो कि परसिस्ट कर रही है बाजार में इस वक्त। लॉन्ग हार्डली नो है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पर है उसको देखते हैं। पावर ग्रिड, टाटा केमिकल, आरबीएल, टाटा मोटर्स, हिंदाल्को। तो यहाँ पे अगर आप देखें आज काफ़ी शॉर्टिंग होती हुई, और लॉन्ग अनवाइंडिंग है आशीष हिंदुस्तान कॉपर में, नवीन फ्लोरिन में, अपोलो टायर्स, जीएनएफसी और एसीसी जैसे स्टॉक्स में। तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्टिंग का प्रेशर है यकीनन आशीष। और दोनों ही इंडस्ट्रीज अब अपने क्रिटिकल एवरेजेस पे, जहाँ 17,085 की रेंज डिसाइसिवली सरेंडर हुई 17,000 और 38,864, ये जो 38,780 है, ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। जहाँ वॉलेट हुआ तो आपको शायद 38,500 तक का सफर नीचे की तरफ दिखाई दे आशीष। डेटा वीक है इंट्राडे बेसिस पे आशीष। डेटा वीक है, प्रेशर माउंट हो रहा है। निफ्टी बैंक अब ऑलमोस्ट 2% नॉक ऑफ करने की तैयारी कर रहा है। 750 अंकों का प्रेशर है, तो प्रेशर अब बढ़ रहा है। ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है 1:11। मैं जितनी बार देख रहा हूं ब्रेथ और वीकनी होती चली जा रही है। तो एक बढ़ने वाले के सामने 11 स्टॉक्स, तो देखिए लकीरें जो दूर होती चली जा रही है। 1:11 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में, और वो धीरे धीरे करके 12 की तरफ मूव कर रहा है। दिक्कत भरा बाजार हो रहा है। 250 पॉइंट कमजोरी के साथ इस समय अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ 17,070 के लेवल्स। वैसे आज सुबह कुछ बढ़िया ट्रेड आइडेंटिफाई हुए कमजोरी के बाजार में। सचिन ने और मेरे ख्याल से भयती साहब दोनों ने टाटा मोटर्स पे एक्सेल इनिशिएट करा था। भयती साहब, टारगेट्स क्या थे? टाटा मोटर्स अब तो 5% खुलने के बाद वो प्रेशर माउंट हुआ है, तो खुलने के बाद भी अगर सेल किया होगा, इनिशिएट किया होगा, तो भी बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आया था। भयती साहब, ये प्रेशर बहुत तगड़ा आ गया है। जी आशीष जी, और इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है हमें, और हमें लगता है कि टाटा मोटर्स यहाँ से और फर्दर स्लाइड हो सकता है। तो जिनके पास भी शॉर्ट है जरूर बने रहने की सलाह रहेगी। अब जो स्टॉप लॉस से ट्रेल करके 407 के करीब का कर ले, कैश के लेवल्स बता रहा हूँ। ये 400 ब्रेक होता है तो फिर हमें लगता है कि इसमें इवेंचुअली 387 तक के भी लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। सचिन के टारगेट थे, सचिन का टारगेट देखिए टाटा मोटर्स था, वो भी 405 था, तो टारगेट तो अचीव हो रहा है। भयती साहब कह रहे हैं कि शॉर्ट्स को आप होल्ड करिए। मैं एक और गाबा सर, हिंडाल्को वो दिया हुआ ट्रेड, अब वो भी 5% का दबाव, क्या करना है अब? मेरा टारगेट करीब मेरे ख्याल से 375 था, उसके करीब ही है। मुनाफा तो ले लेना चाहिए। उसके बाद अब भी वीक है, नो डाउट अबाउट इट। इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, गिर रहा है लाइक अ स्टोन हायर टाइम फ्रेम। लेकिन मुनाफा 375 था टारगेट, अब वहां पर है आसपास, मुनाफा ले लो, फिर नेक्स्ट ट्रेड ले दो। अब मैं एफएलओ का स्टॉक दे ही रहा हूं ना अभी आगे, इंतजार कर रहा हूं। एक और बढ़िया ट्रेड आने वाला है हिंडाल्को में। इस समय वो टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव्ड हैं, मुनाफा बांध लेना चाहिए। जेएम फाइनेंशियल से राहुल शर्मा साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राहुल जी हाय, गुड मॉर्निंग। थोड़ी दिक्कत बढ़ रही है राहुल जी, क्या रीडिंग है मार्केट्स की, और इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड आपका कौन सा?
या नमस्कार आशीष जी। देखिए फ्राइडे के सेशन में एक बड़ा ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला 440 के नीचे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है 16,900 तक। बड़े सपोर्ट 16,900 के आसपास आ रहे हैं। मुझे हमें लगता है कि वहां तक की मंदी मेरे हिसाब से अभी बनेगी। इंडिया बेस जो है 21-30 के ऊपर यानी कि ब्रेकआउट टेरिटरी में जा चुका है, और मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ही हाई रहेगी इस हफ्ते में, खास करके जो मंथली एक्सपायरी और आरबीआई पॉलिसी दोनों लाइंड अप है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल प्ले करेगी। तो अगर आप निवेशक हैं तो लाइक ये 16,900 लेवल्स का वेट करें, वहां पर आई थिंक पहले मौके बनेंगे खरीदारी के, उसके बाद आई थिंक कोई पोजीशन स्टांस लिया जा सकता है। जहां तक आज के ट्रेड की बात है, देखिए डिफेंसिव पे फोकस रहेगा। सन फार्मा एक ऐसा सेटअप है जहां पर हमें लगता है कि एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सन फार्मा को बाय करने की राय रहेगी। 920 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस लगाइए 895 का, और हमें लगता है 950 से लेकर 975 तक के लेवल्स आपको सन फार्मा में आने वाले 8 से 10 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। सन फार्मा वो स्टॉक जो कि अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी में था, इट्स 920, और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों के अगर आप देखिए फॉलिंग चैनल से बाहर निकलता हुआ स्टॉक का। राहुल जी जिस लेवल की बात कर रहे हैं 16,900, यानी निफ्टी पर उन्हें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज याद रखिएगा, 16,882 पर निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। राहुल, अगर आपको इस बहती गंगा में हाथ धोना है और आप कह रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट रिट्रेस होगा, वो सेक्टर जो कि वीक पड़ चुके हैं, जो सेक्टर्स जो कि शॉर्ट के प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होंगे, वो कौन कौन से हैं? आपके एक दो प्रेफर्ड शॉर्ट? जी हाँ, देखिए बैंक्स में खास करके वीकनेस काफी देखने मिल रही है। इनफैक्ट लास्ट 2 सेशन में बैंक निफ्टी में 20% पुट्स का एडिशन हुआ है। तो देखिए इंट्राडे में अगर कोई बाउंस वगैरह आता है तो बैंक निफ्टी में 38,500 के पुट्स लेने की चेष्टा करें। मुझे लगता है 38,400, 38,300 तक की डाउनसाइड आपको बैंक निफ्टी में आज या कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए। अगर इंट्राडे में 39,000 तक बाउंस आता है बैंक निफ्टी में, तो 38,500 के पुट ऑप्शंस बाय कीजिए इस हफ्ते की एक्सपायरी के। 38,500 की अगर आप देखिए पुट आप ले सकते हैं, यानी 38,800 जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं। 50 डे की रेंज ब्रीच हुई तो 38,500 क्या है जनाब? 38,500 वो है 30 अगस्त का लेवल, जहाँ से हमने इस पूरी जर्नी की शुरुआत की थी, जब हम करीब करीब 41,800 तक होके आए। चलिए लगभग 17,061 यानी 17,004 की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत स्क्रीन पर बनती हुई आपकी स्क्रीन पे। और एक दो स्टॉक्स लेके आते हैं जहाँ पर अगर आप देखें पेन है इस वक्त। मैं अगर आपको इस वक्त का डेटा बताऊं जहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है या फिर जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर है, एक बार आपकी स्क्रीन पे जब मैं सेक्टोरल मैप रखूं तो सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है ऑयल एंड गैस स्पेस में, याद रखिएगा, ONGC, हिंद पेट्रो और साथ ही साथ पेट्रोनेट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। बैंकिंग में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग कहाँ पे हुई है? इट्स IDFC फर्स्ट बैंक 17.2%, उसके बाद बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन 3 बैंक्स में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। अच्छा, जो सेक्टर सबसे ज़्यादा चला था उसमें ऑटो भी शुमार था। ऑटो में शॉर्टिंग कहाँ पे हुई है? ऑटो में सबसे बड़ी शॉर्टिंग आज आयशर मोटर्स में देखने को मिल रही है। एक बार आयशर मोटर्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, करीब 3562 पे। मानस, आयशर मोटर्स हेडिंग टुवर्ड्स 20 डेमा, बहुत शॉर्टिंग हुई है इस स्टॉक पे, आपका व्यू? बिल्कुल, देखिए जितना भी ऑटो स्पेस है वो डेफिनेटली चार्ट पे वीक लग रहा है, और आयशर तैयार है अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, उसके नीचे जाने के लिए। फ्राइडे के पैटर्न देखिए तो डार्क क्लाउड कर्व पैटर्न था, तो रिवर्सल के साइन ऑलरेडी देखने को मिल गए थे, और अब अगर ये 3550 के नीचे, 3540 के नीचे फिसला तो गिरावट बढ़ेगी और 3375 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन बेहतर रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को ले। अक्टूबर मंथ का पुट ऑप्शन ध्यान रखिए 3500 वाला, वहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। माफ करिएगा, उसमें प्रीमियम नहीं है, तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप फ्यूचर में ट्रेड लीजिए। करंट लेवल्स पे आप शॉर्ट कॉल लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 3640 का, 3640 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए 3375 के टारगेट्स के लिए। इस बीच हर्षा इंजीनियर का जो IPO लिस्ट होने जा रहा है, उसका प्राइस जो सेटल हुआ है वो 444 पे, 330 रुपए इशू प्राइस, 444 450 के आसपास लिस्ट होगा। 36% का एक बढ़िया प्रीमियम। हालांकि कमजोर बाजार ने थोड़ा सा प्रीमियम जो एंटिसिपेटेड था उससे तो थोड़ी सी ठंडी लिस्टिंग होगी, थोड़ा बहुत मार्केट हाश है आज के दिन,
उसका असर पड़ेगा। खैर, इस आईपीओ पे आगे चर्चा होगी। अब 4 का चौका की शुरुआत कर दे, समय निकला जा रहा है। कुछ और बढ़िया सी स्टॉक पिकिंग आपके सामने। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, और सबसे पहले दिखाइए साथ में सचिन को स्क्रीन पे। सचिन, कौन सा है सस्ता ऑप्शन ट्रेड? आशीष जी, यहाँ पर ऑटो में से जो एमएनएम का सेटअप था पिछले हफ्ते से वो थोड़ा सा डिटोरिएट हो रहा था। एंड जिस तरीके से डेली एंड वीकली चार्ट पे एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, एक ब्रॉडनिंग टॉप के फॉर्मेशंस का ब्रेकडाउन हुआ है, तो लगभग मुझे लग रहा है फ्यूचर्स में 1185 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। एंड इसी को आपको कैपिटलाइज करना है 1240 के पुट ऑप्शन द्वारा, जो लगभग अराउंड 24 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है इवेंचुअली 50-55 के आसपास के स्विंग्स बनेंगे, बट इंट्राडे के लिहाज से 35 के टारगेट के लिए यहाँ पर पुट लॉन्ग करना चाहिए 1240 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 16 पे। ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है अभी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर पोजिशनली थोड़ा सा ड्रिफ्ट बड़ा होना चाहिए ऑन द वीकर साइड। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 50 के लक्ष्य के लिए भी ये पर्टिकुलर पोजीशन इस हफ्ते में होल्ड की जा सकती है। तो खरीदारी करनी है 1240 का पुट ऑप्शन, स्टॉप लॉस होगा 16 का, इंट्राडे टारगेट होगा 35 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा 50 का। बिल्कुल ठीक। और ये बढ़िया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक आज मुनाफा वसूली की गिरफ्त में तगड़ा। 3.25% दबाव में सचिन कह रहे हैं वीकनेस और बढ़ेगी। 1240 का पुट खरीद लीजिए। 16 का स्टॉप लगेगा, 35, और उसके बाद इवेंचुअली 50 तक के टारगेट्स यहां पे हासिल होंगे। एफएनओ सुपरस्टार दिखाइए गाबा सर को स्क्रीन पे। हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर की क्या बहुत सफलता के बाद गाबा सर की तरफ से एक और बेहतरीन ट्रेड आने वाला है। गाबा सर, अगला कौन सा? मुझे लगता है अगला है स्टॉक। 1 मिनट दीजिए, मैं 2 निकाले हुए हैं, दोनों में से एक दूंगा। आई थिंक अडानी एंटरप्राइजेस मुझे वीक लगता है। अडानी साहब वीक नजर आते हैं, और पॉसिबल है कि अडानी एंटरप्राइजेस करीब लोअर लेवल 3500 के देख सकते हैं। टॉप होगा 3622। अडानी एंटरप्राइजेस शॉर्ट। अडानी एंटरप्राइजेस में बिकवाली करने का कॉल गावा सर की तरफ से। लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे, रिविजिट कर दूंगा। चार्ट का चमत्कार दिखाइए, और दिखाइए चंदन को स्क्रीन पे। चंदन, क्या आइडेंटिफाई किया आपने? बिल्कुल, देखिए वीकनेस बाजार में है। निफ्टी सारे इमीडिएट सपोर्ट तोड़ रहा है। 17,442 तोड़ने के बाद 17,161 लो तोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं 16,800 तक के डाउन साइड यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आप देखें तो काफी काउंटर वीक है यहाँ पे। जैसा कि आप डीएलएफ की बात करें, सिलेक्टिव फाइनेंशियल काउंटर्स की बात करें, तो यहाँ पे मेरा 2 सेक्टर पे रुझान है जहाँ वीकनेस है। एक तो रियल एस्टेट और दूसरा फाइनेंशियल्स। सो यहाँ पे मैं मुथूट फाइनेंस पे बिकवाली की सलाह दूंगा। ऑलरेडी स्ट्रक्चर वीक है, शॉर्ट्स के बिल्टअप हुआ है, ब्रेकडाउन के साथ एक मेजर सपोर्ट तोड़ा है, तो मुथूट फाइनेंस पे बिकवाली की सलाह देंगे। लगभग यहाँ पे 980 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में आपको 940 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। मुथूट फाइनेंस, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल्स में वीकनेस, ये 2 पॉकेट ध्यान रखिएगा। पर मुथूट फाइनेंस के साथ जा रहे हैं चंदन इस समय। चार्ट का चमत्कार, प्रेशर माउंट होगा 980 का, लगाइए स्टॉप, और डाउन साइड अच्छे खासे शायद स्टॉक में खुलते हुए आपको नजर आए। मिड कैप फंडा, और अभिषेक अग्रवाल साहब देंगे आपको एक बेहतरीन पिक। अभिषेक जी, मैं आईटी पे चर्चा के लिए आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा ये आज का फंडामेंटल पिक कौन सा है सर? आशीष जी, इस तरह का जो मार्केट होता है ना, वो स्टॉक पिकर्स मार्केट होता है। हमारे जैसे फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो इस तरह के करेक्शन का वेट करते हैं कि कब मार्केट थोड़ा हल्का हो और आप एक हाई क्वालिटी स्टॉक्स में जो है बाइंग कर सकते हैं। नहीं, आज का जो मिड कैप गिरावट में खरीदारी करने के अच्छे मौके। कंपनी। पर अभिषेक जी, क्या अभी खरीदारी करने के हैं, या आपको लगता है ये वीकनेस ये आज से आपने झोंकना शुरू कर दिया पैसा? क्या ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर दिन प्लान करेंगे कि आज ही पैसे लगाने हैं, तो वैसा दिन आपको कभी पता नहीं चलेगा कि राइट डे कौन सा है। मुझे बस इतना पता है कि अगर इन दिनों की करेक्शन को अपने एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें, तो डेफिनेटली इस मार्केट पे भी मैं बायर रहूंगा और एलोकेशन बढ़ाता रहूंगा। मुझे डेफिनेटली कोई डर नहीं लग रहा है मार्केट या करेक्शन को लेके, बिकॉज ये ज्यादातर ग्लोबल फैक्टर्स को लेके आ रहा है रादर देन कि हमारे इनहेरिटेंस कोई इश्यूज को लेके। मुझे लग रहा है इंडिया बहुत स्ट्रांग है एंड हमारे पास फ्लोज भी बहुत स्ट्रांग है। ये एक टेम्पररी चीज है, बट मार्केट जब रिबाउंड होगा तो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। और ये रूपा पे आपके टारगेट्स क्या है? सॉरी, आपका प्रेफर्ड पिक कौन सा है सर?
रूपा एंड कंपनी। सो रूपा एंड कंपनी के लिए आशीष जी मेरा ये मानना है कि आप एक कंपनी देख रहे हैं जो 1500 करोड़ की सेल्स कर रही है, 250 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और मार्केट कैप है 2600 करोड़, राइट। आप यहाँ पे देखें तो ये कंपनी लार्जली एक ईस्टर्न नॉर्थर्न रीजन के अंदर में बहुत स्ट्रांग है, 65% इनका प्रेजेंस है, ROE 20% है और अभी एबिटा का मल्टीपल आप देख रहे हैं तो खाली मात्र 10%। एंड आप अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में देखें तो जैसे सुनील सिंघानिया जी फ्रॉम अबैकस, उनके यहाँ पे अबैकस के थ्रू होल्डिंग 4% है। So, मुझे लग रहा है कि ये बहुत सॉलिड कंपनी है, अच्छी बैलेंस शीट है, मैनेजमेंट फोकस है। इमीडिएट टारगेट मेरा 400 का रहेगा। लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई इस कंपनी की जो थी वो करीबन 585 थी, तो मुझे लग रहा है कि आप एक थोड़ा सा लंबा नजर रखेंगे तो डेफिनेटली आपको पैसे बना के दे सकती है। ठीक है, तो ऐसे बाजार में कुछ बेहतरीन फंडामेंटल स्टोरीज जो हैं उनको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। बहुत बेहतरीन मौके हैं, फंडामेंटली जो स्टॉक्स चुनते हैं उनके लिए इस तरह की वीकनेस जो स्क्रीन पे प्ले आउट हो रही है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। सस्ता ऑप्शन सचिन की तरफ से था महिंद्रा एंड महिंद्रा 1240 का पुट, 35 और इवेंचुअली 50 तक के लेवल्स के लिए यहां पे आप अप्रोच करें, पुट खरीद लीजिए, महिंद्रा वीक होगा। गाबा सर ने चुना है अदानी एंटरप्राइजेस, एक सेल कॉल आता हुआ FNO सुपरस्टार के तौर पे 3500 तक की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है। चार्ट का चमत्कार चंदन की तरफ से था और वो था मुथूट फाइनेंस। बिकवाली करने का मन, 980 के स्टॉप के साथ 940 के लक्ष्य। और मिड कैप फंड अभी मेंशन करा अभिषेक अग्रवाल साहब ने कि रूपा एंड कंपनी यहां से 400 और 400 के बाद 585 तक के लेवल्स, लेकिन गिरावट में एक्यूमुलेट करने के शायद मौके। जी हाँ, निफ्टी इस बीच याद रखिएगा मार्केट से फ्रेश डे लो, और आपने क्या क्या वॉलेट किया 17156, देन यू वॉलेटेड 17085, आपने 100 डेमा वॉलेट किया और अब क्लियरली